चीज़ें समझी हुई रहेंगी तो थोड़ा कंफ्यूजन भी कम होगा। समझे? हम लोग जब फर्स्ट क्लास किए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर कंपलसरी है और 10 मार्क्स का एग्जाम में रहता भी है, तो फर्स्ट डे हम लोग सिर्फ एक कैलकुलेशन सीखे थे। वो हम लोगों का कैलकुलेशन था ऑन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, या उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट के कैलकुलेशन के बाद ये सेकंड कैलकुलेशन बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। समझे? तो एक बार समझ लेते हैं मैटर को, उसके बाद फिर आप लोग नोट नहीं हुआ होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में एक पॉइंट का तुमको अंतर दिखेगा, वो पहले क्लियर कर लेना। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट करते हैं ना, तो उसमें टैक्स में को जब लेते हैं कैलकुलेशन में, तो उसमें 1 - T करके लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण आपको बताया गया था कि डिवेंचर जो होता है वो एक टैक्स डिडक्टिबल आइटम होता है, उसमें आपको टैक्स को एडजस्ट करके ही लेना होता है। तो जहां पर भी टैक्स रहेगा, कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा, तो आप देखोगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट के फॉर्मूला में हम लोग 1 - T करके लेते हैं। ठीक है? दूसरी बात ध्यान में रखेंगे, जब प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन होगा तो उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कंसीडर नहीं करते। आप देख रहे हो, नोट करने के समय भी देखोगे यहाँ पर टैक्स तो लिया गया है और टैक्स का कैलकुलेशन भी हुआ है। तो पहले एक बात क्लियर कर दें कि प्रेफरेंस शेयर के केस में जो टैक्स यहाँ पर लिया गया है वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है। ठीक है? दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स इंडिकेट करता है कि कंपनी ने जितना कमाया उसके ऊपर कंपनी कितना टैक्स पे कर रहा है, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इंडिकेट करता है कि कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो डिविडेंड पे करने के समय उसको एक अलग से टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर के साथ में जिस टैक्स का कैलकुलेशन लिया गया है वो कौन सा टैक्स है हम लोगों का? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्लियर है? अब इस बात को ध्यान में रख के आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर पॉइंट, इसमें मेंशन किया है आरके लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 एट ₹9 ईच। 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है और इशू हुआ है कितने में? 9 रुपए में। ठीक है? द रेट ऑफ डिविडेंड इज 14%, ये 14% डिविडेंड का रेट दिया है। एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, देखा वर्ड पूरा क्या लिखा है? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज 14.025%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब सम्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ क्या है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है, 10 रुपया करके फेस वैल्यू है, लेकिन इशू कितने में हुआ है? 9 रुपए में। ठीक है? तो एक इंफॉर्मेशन ये है कि 9 रुपए में इशू हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड है 14% का और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 14.025%। अगर आपके पास में सिंपल सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन रहे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना, आपका केपी निकल जाएगा। केपी हम लोग इंडिकेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? इंफॉर्मेशन के हिसाब से एकदम छोटा सा फॉर्मूला ये यूज करेंगे। केपी साइड में मेंशन कर दीजिएगा, आपका जो शॉर्ट वर्ड है। केपी इंडिकेट कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पीडी इंडिकेट कर रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि कितना दिया है? फेस वैल्यू 10 रुपया का एक शेयर है, फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, और 14% डिविडेंड का रेट है। कितना आया? 1.4। देखो इसके बारे में एक खास बात समझ लो, प्रैक्टिकली भी बहुत सारे स्टूडेंट थर्ड ईयर में आ जाते हैं तो डील करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, है ना। जब नया नया हम लोग एकदम इनिशियल लेते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उस समय बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है। कोई कोई वर्ड हम लोग सुनते हैं और उसका मीनिंग अपने हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी के समय में तो बहुत सारा, मतलब इतना ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जहां पर गलती होने की चांसेस बहुत कम होती है, या गलती भी होती है तो हम लोग उसको इमीडिएट क्या करते हैं? चेक कर सकते हैं। अभी इतना ज्यादा फैसिलिटीज है, ऑनलाइन भी सुविधाएं बहुत सी अवेलेबल है। हम लोग जब ग्रेजुएशन किए थे उस समय तो ये सब कुछ भी नहीं था, यूट्यूब का तो जमाना ही नहीं था। और डब्बा वाला फोन हम लोग सेकेंड थर्ड ईयर में वो भी लेके चलते थे।
अभी क्या है, चांसेस बहुत कम है। तो उस समय जब हम लोगों के पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग कुछ वर्ड सुनते थे पढ़ने के समय, और टीचर अगर बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो ध्यान भी नहीं देते थे, पूछना भी मुश्किल होता था। तो उस समय क्या है, बहुत सारे वर्ड का मीनिंग, जैसे आप लोग भी ऐसा करते होगे कि कोई वर्ड सुने उसका मीनिंग खुद से इमेजिन कर लिए कि ये होगा, वैसे हम लोग भी कर लेते थे। जैसे मान लो ये डिविडेंड के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक कंपनी ने कहा कि हम 200% डिविडेंड देंगे। कोई कंपनी डिक्लेयर किया कि इस बार फलाना कंपनी विप्रो लिमिटेड ही 200% का डिविडेंड अनाउंस की। तो हम लोग क्या उस समय सोच लेते थे, मैं पार्टिकुलरली खुद का बता रहा हूं, हम सोचते थे 200% डिविडेंड देगा, मतलब क्या है, कंपनी का शेयर का दाम अगर 300 रुपए पे चल रहा है तो अब वो 300 रुपए का 200% मतलब 600 रुपया डिविडेंड देगा। तो मन में थॉट आ जाता था कि तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन जब आप डीपली पढ़ोगे चीज को तो आपको समझ में आएगा कि जब भी कंपनी ये डिविडेंड वर्ड बोलती है कि हम 100% डिविडेंड देंगे, 200% डिविडेंड देंगे, 500% डिविडेंड देंगे, तो वो अपने मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं बोलती है। रूल क्या बोलता है कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर कंपनी उतना परसेंट डिविडेंड देगी। जैसे जब विप्रो लिमिटेड अनाउंस किया कि हम इस बार 200% डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो 200% अपने मार्केट प्राइस पे नहीं दे रहा है, वो 200% किस पर बोल रहा है, अपने फेस वैल्यू पर। तो हमको जाकर देखना पड़ेगा सर्च करके कि विप्रो लिमिटेड डेटा आया, फेस वैल्यू देखें, फेस वैल्यू के सामने लिखा हुआ 1 रुपया, तो समझ गए वो 1 रुपया का 200% मतलब 2 रुपया वो डिविडेंड देगा। समझ रहे हैं, 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो फेस वैल्यू है 1 रुपया, तो 1 रुपया का 100% मतलब 1 रुपया ही वो इस बार डिविडेंड देगा। समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। इस टाइम तक आते आते बहुत सारे लोग ये बात जान जाते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और जब वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो तो ऐसा नहीं कि फलाना कंपनी इतना डिविडेंड दे रहा है सुने और हम उसको खरीद लें फटाफट, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, आप फिनेंशियल स्टूडेंट हैं, चीजों को समझिए, उसके बाद फिर उसमें मूव कीजिए। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने कितना, 1.4। आईपी इशू प्राइस दिया है 10 रुपया का शेयर है, लेकिन इशू कितने में हो रहा है, 9 रुपए में। और टी यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स इंडिकेट नहीं कर रहा है, टी यहां पर क्या बोले इंडिकेट करेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो कि आपका दिया है 14.025%। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि हमारा कैलकुलेशन 1 के साथ होने वाला है, इसलिए इसको हम लोग 100 से डिवाइड करके 0.14025 करके कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है, चाहे ये आप लो चाहे ये आप लो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन 1 के साथ कैलकुलेशन करना है तो पॉइंट में ले रहे हैं, 100 के साथ कैलकुलेशन करना होता तो ये फिगर लेते। ठीक है, अब देखिए पीडी निकल गया हमारा 1.4/9, आईपी दिया हुआ है, 1 प्लस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ले लिए, और इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन आप लोगों ने ही बताया है कितना आया, 0.17। जितना भी फिगर आया था मैंने सारा ही लिख दिया है। वैसे आप क्या कर सकते हो, जनरली हम लोग पॉइंट के बाद 3 फिगर 4 फिगर 2 फिगर करके लिख देते हैं और ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तुम अगर मान लो इसी को परसेंटेज के साइन में दिखाना चाहो तो इंटू 100 कर दोगे तो आपको ये परसेंटेज में मिल जाएगा 17.737222%। ठीक है, और वहां भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पॉइंट के बाद अगर तुम 2, 3 या 4 फिगर लेते हो तो ब्रैकेट में अप्रॉक्स वर्ड जरूर लिख दीजिएगा, जिससे ये क्लियरेंस रहे कि हम लोगों ने पूरी फिगर को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो इस छोटे से सम से क्या समझ में आया कि अगर सिर्फ डिविडेंड दिया रहेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया रहेगा और इशू प्राइस दिया रहेगा तो हम लोग ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करके अपना केपी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले सम्स में आपको कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगा, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा मिलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट लोग का मेन क्वेश्चन यही होता है कि अगर मेरे पास 2-3 फॉर्मूला है, तुम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस में यूज करना है।
मैंने पहले भी ये बात कही है और मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि इसका कोई क्राइटेरिया थोड़ी ही है, ये तो सम्स पढ़ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सम्स का इंफॉर्मेशन बताएगा। अगर सम्स में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो हम देख रहे हैं कि अगर मेरा जो बड़ा कोई फॉर्मूला है और उसके सारे क्राइटेरिया सम्स में दिए हुए हैं तो हम वो वाला फॉर्मूला चूज करेंगे। अब सम्स ही मेरा एक लाइन का, उसमें दो ही इंफॉर्मेशन दिया है, तो जो सबसे छोटा फॉर्मूला है, जो सबसे स्मॉल कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन हम लोग ले लेंगे। समझ रहे हैं? तो इस बात के लिए कभी दिमाग में कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए कि हम लोग कैसे समझेंगे। आपका प्रैक्टिस है, चीजें आपके दिमाग में है, सम्स पढ़कर अगर आप समझ पा रहे हो तो आपका दिमाग बोलेगा कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होना चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूं, आप केयरफुली देखिएगा। बी नंबर बोल रहा है 2 का बी, ए कंपनी इशूड 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ रेट है 12%, वही उसका डिविडेंड का रेट है, जानते हैं हम लोग, है ना। और फेस वैल्यू कितना दिया? 100 रुपया। तो 100 का 12% हो गया हमारा 12 रुपया डिविडेंड का। ए कंपनी इशूड 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम में इशू कर रहा है, रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स एट 10% प्रीमियम। अब इसमें और देखें इंफॉर्मेशन क्या बताया, अभी इशू हो रहा है 5% प्रीमियम में, 10 साल के बाद रिडीम होगा, और रिडीम भी जो होगा वो प्रीमियम में होगा। कितने के प्रीमियम में? 10% के प्रीमियम में। तो आप देख रहे हो पिछले सम्स में इतने सारी बातें नहीं थी। अभी इशू प्राइस भी बता रहा है, ईयर भी बता रहा है, फ्यूचर में रिडीम होगा प्रेफरेंस शेयर ये भी बता रहा है, और क्या बता रहा है? इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ईच इज ₹2, फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे दिया 2 रुपया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी? प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? समझ रहे हैं? तो इंफॉर्मेशन बढ़ा तो हमारा फॉर्मूला भी तो ये यूज नहीं होगा, हमको फ्लोटेशन कॉस्ट भी एडजस्ट करके दिखाना होगा, हमको फ्यूचर रिडेम्पशन भी दिखाना होगा, तो उसके लिए आपके पास सेकेंड फॉर्मूला है। और आप देखे होंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेशन में भी ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, है ना, केडी निकालने के समय। बस वहां पे बातें अलग लिखी हुई थी, मैंने नोटिफिकेशन अलग था, यहां पर नोटिफिकेशन आपको अलग दिखेगा। देखिए केपी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जो कि अपने को निकालना है, पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड है, फेस वैल्यू 100, 12% 12 रुपया। एफ इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर रिडीमेबल वैल्यू, एफ के जगह कुछ लोग आरवी भी लिख देते हैं, मैं ही कॉस्ट ऑफ डेप्ट का कैलकुलेशन किया था तो वहां पर शायद आरवी वर्ड यूज किया था, फ्यूचर रिडीमेबल वैल्यू। आप एफ भी लिख सकते हो, बस जो भी यहाँ लिखोगे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्यूचर रिडीमेबल वैल्यू 100 प्लस 10% 110, क्योंकि मेंशन किया था 10% प्रीमियम में रिडीम होगा। पी इंडिकेट कर रहा प्रेजेंट इशू प्राइस, 100 रुपया का शेयर है, 5% प्रीमियम में इशू हुआ, तो कितने में? 105 में। और शायद किसी को याद हो, हमने लास्ट डे भी बताया था कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इशू कुछ एक्सपेंस कंपनी को बियर करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। और फ्लोटेशन कॉस्ट का एडजस्टमेंट किसके साथ होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट का एडजस्टमेंट होता है इशू प्राइस के साथ। था एडजस्टमेंट, तो अभी हम लोग क्या किए, प्रेजेंट इशू प्राइस 100 रुपया फेस वैल्यू है, 5% प्रीमियम में बोला इशू करने, तो 105 डायरेक्ट लिख दिए हम, और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 2 रुपया, तो कितना आ गया? 103। और एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि आपके सम्स में दिया हुआ है कितना? 15 साल। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। अब इसके बाद हम क्या किए, एक एक करके कैलकुलेशन पुट करके अपना आंसर निकालें, ठीक है। पी डी 12, एफ 110, पी है 103, एन 15 डिवाइडेड बाई 110 प्लस 103 बाई 2, एवरेज करते हैं इंटू 100, और फिर इसको सॉल्व करके हमारा आंसर निकला है कितना? 11.705। कैलकुलेशन आप ही लोगों ने बताया है ना। फिर भी क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन एक बार खुद से करके देख लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक रहे तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। अभी देखो पॉइंट नंबर बी। बी में जो हम लोग देखें, ए और बी दोनों देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर सी। तो सी नंबर में आपको एक और चीज मिलेगा, केयरफुली देखना।
शिवम लिमिटेड इशूड 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। देखा 10% के प्रीमियम में इशू हो रहा है, 100 का 10% 10, 110 में इशू होगा, बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 20% आफ्टर 5 ईयर्स, और रिडीम होगा 100 का चीज 20% प्रीमियम में, मतलब 120 में। क्लियर है? अब यहां पर भी तुमको लाइन पढ़ के तो वही चीज दिख रहा है, इशू हो रहा है प्रीमियम में, रिडीम हो रहा है प्रीमियम में, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, दिख रहा है सब कुछ। तो इसका मतलब हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे? फर्स्ट वाला नहीं लेंगे, सेकेंड वाला। ठीक है, एक चीज इसमें और आपको दिख जाएगी, देखिएगा, द कंपनी पे अंडर राइटिंग कमीशन एट द रेट ऑफ 5%। अंडर राइटिंग कमीशन, अभी मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ इशू आपके कुछ एक्सपेंस भी होते हैं, इस एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन, या कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। इस एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कहीं कहीं पर वो फ्लोटेशन कॉस्ट लिख कर दे रहा है, कहीं अंडर राइटिंग कमीशन लिख कर दे देगा, कहीं एक्सपेंसेस ऑन इशू लिख कर दे देगा। तो ये सारा का सारा चीज हमको इशू प्राइस के साथ ही एडजस्ट करना होता है। कितना परसेंट दिया है? 5%। और अगला लाइन ध्यान से देखिएगा, इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 12.5%, टैक्स ऑन डिविडेंड। अब थोड़ा सा लाइन बदला है, कहीं कहीं पे बोल देता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कहीं कहीं बोल दिया रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स, सेम चीज है। 12.5%, सरचार्ज is 12.5% and education cess is 3%. Calculate the cost of preference share capital। ठीक है, अब इसमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी दिया है, सरचार्ज भी दिया और एजुकेशन सेस भी दिया है। तो ये तीनों का तीनों टैक्स ही होता है, हमको तीनों को जोड़कर तब वो टैक्स अप्लाई करना है। क्लियर है? अच्छा, इस सम्स में देखो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, बी नंबर पार्ट में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं था, इसलिए हमने टैक्स का कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया। ठीक है? अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, अगर आप लोग मेरी बात को सुन रहे होगे तो उसके बाद कैलकुलेशन देख लेंगे। कैलकुलेशन सेम तरीके का है, फॉर्मूला भी ये सेम अप्लाई होगा, बस सिर्फ टैक्स आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल बात है, ये नॉलेज की बात है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के बारे में आपको क्या बताया गया कि जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो कंपनी को एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था, जिसको हम लोग बोलते थे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, अभी 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से हम लोगों के इस वाले रूल में अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आ गया। चेंजेस क्या आया कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती थी तो कंपनी को एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था, जिसको बोलते थे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से ये रूल चेंज हो गया और अब क्या हो गया कि कंपनी ये टैक्स पे नहीं करेगी, शेयर होल्डर जो डिविडेंड रिसीव करेगा उसके ऊपर ये टैक्स इंपोज कर दिया गया। मीनिंग समझ में आई? पहले कंपनी पे करती थी, शेयर होल्डर को पैसा मिलता था, शेयर होल्डर को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अभी क्या किया गया कि अब अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो कंपनी डिविडेंड पे कर देगी आपको, शेयर होल्डर जो डिविडेंड रिसीव करेगा उसको ये टैक्स डिविडेंड के ऊपर पे करना पड़ेगा। मतलब रियल सेंस में बोलें तो ये जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हमारे सम्स में है तो हम इसका कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप सोचो तो प्रैक्टिकली अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी के ऊपर से हटा दिया गया। समझे? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी के ऊपर से हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा कैलकुलेशन। गला थोड़ा सूख जा रहा है, देखो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना। ये बात ध्यान में रखना कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर हमारे सम्स में रहेगा तो हम लोग उसका कैलकुलेशन दिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अब ये चीज हट गया है तो हो सकता है कि आपके सम्स में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी ना दे और सिंपल बोले कि केपी डालो। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे किए। इस सम्स में, हमारे सम्स में तो है तो हम लोग ले रहे हैं। BCD लिखे हैं,
BCD इंडिकेट कर रहा हमारा बेसिक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 12.5% दिया है। सरचार्ज एक्स्ट्रा चार्ज है तो हम लोग उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐड सरचार्ज 12.5 का 12.5%, मतलब जितना है ना इसी के ऊपर 12.5% हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऐड करके जो भी वैल्यू आया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि गला काफी जरा सूख जा रहा है, तो उसमें बार बार खांसी आ जा रही है। इससे क्या होगा, डिस्टरबेंस बार बार होता रहेगा, है ना। देखो फिर से बता दे रहे हैं, बेसिक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सम्स में दिया है 12.5%। ऐड हम लोग कर रहे हैं इसमें सरचार्ज। सरचार्ज एक एडिशनल चार्ज होता है, जो बेसिक है उसी के ऊपर लिए, वो भी दिया था 12.5%, निकालें आया कितना 1.56, ऐड किए। इसी में ऐड होता है एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस ये जो फिगर आया 14.06, इसका 3% सम्स में 3% रेट दिया है, आया 0.42, ऐड करके हमारा वैल्यू आया कितना 14.48। ये 14.48 को हम लोग 100 से डिवाइड करके लेते हैं, 0.1448 आ गया हमारा टैक्स। ठीक है, बाकी की चीजें सम्स में दी थी। केपी निकालना है, पीडी 12% था, एफ फ्यूचर वैल्यू बोला था 20% प्रीमियम में रिडीम होगा, और प्रेजेंट वैल्यू 100 का है। प्रेजेंट वैल्यू 100 का है, 10% प्रीमियम में इशू हुआ था, सम्स में लिखा है 10% प्रीमियम में, तो डायरेक्ट हम यहां लिख दें 110। क्लियर है ना। और 5% हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट है, अंडर राइटिंग कमीशन जो बोला था, तो 110 का 5% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दिए तो आया कितना 104.5, और नंबर ऑफ ईयर्स दिया है कितना 5। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मूला कौन सा लिए, सेम बी नंबर फॉर्मूला है, बस एक चीज एक्स्ट्रा क्या आ गया हम लोगों का, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आया वो डिविडेंड के साथ क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, पीडी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस टी प्लस एफ माइनस पी बाई एन होल डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी बाई 2 इंटू 100। सॉल्व करके देख लीजिए, फिगर आपको कैलकुलेशन शायद समझ में आ जाए। ठीक है, देख लो एक बार। अब समझ के क्या रखना है कि अगर सम्स में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया तो हम लोग पीडी के साथ एडजस्ट करके ले लेंगे, और अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं दिया तो ये जो सिंपल आप देख रहे हो फॉर्मूला, ये वाला यूज कर। ठीक है, मेरे हिसाब से अब प्रैक्टिकली जब ये चीज हट गया है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वाला एरिया, तो वो देना भी सम्स में नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। डी नंबर एक पॉइंट है वो मैं बता दूं क्योंकि गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार सम्स पढ़ के देख लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, शायद नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। डी नंबर पॉइंट आप लोग एक बार खुद से पढ़कर देख लीजिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, वही इशू हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट है, केपी निकालना है, पीडी दिया है सम्स में, फ्यूचर में 5% में रिडीम हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू 100 का है, बोला है 5% डिस्काउंट में इशू हुआ इसलिए 5 माइनस किए, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी 5 रुपए ही दिया है इसलिए 5 रुपए और माइनस करके पी आ गया इशू प्राइस। क्लियर है ना, जैसे पहले बोला 5% डिस्काउंट में इशू हुआ तो 100 में 5 माइनस किए। ठीक है, और फिर फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 5 और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स। सारी चीजें दी हुई है, फॉर्मूला लिखिएगा और सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्लास क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब जैसा लग रहा है, समझे, तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। थैंक यू।